हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल और इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एवरीथिंग इन डिटेल अबाउट स्पाइस जेट या फिर आप कह सकते हैं स्पाइस स्टार एकेडमी के बारे में। आज हम बहुत ही पूरे डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। स्पाइस जेट क्या है, स्पाइस स्टार एकेडमी क्या है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, आपको क्यों बीबीए करना पड़ता है, क्यों एमबीए करने को बोला जाता है, फीस कितने लगते हैं, ट्रेनिंग में चार्जेस कितनी लगती है, कितने साल का कोर्सेस होता है, एमआईटी यूनिवर्सिटी से क्यों ये कनेक्टेड है, एफिलिएटेड है, सारी की सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप स्पाइस जेट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, एज अ कैबिन क्रू बनना चाहते हैं, तो वीडियो को कंप्लीट पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारी भी जितने भी एयरलाइंस की मैं वीडियोस अपलोड करूँ उन सबकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्पाइस जेट और स्पाइस स्टार एकेडमी क्या है, दोनों अलग है या एक है। मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बैक स्टोरी जान लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में ये क्या है। ठीक है, देखिए, पहले मैं कुछ साल पहले की आपको बात बताऊँ, अगर 4-5 साल पहले की बात बताऊँ तो पहले ऐसा होता था ना कि स्पाइस, जैसे कि इंडिगो एयरलाइंस है, एयर इंडिया है, विस्तारा है, उसी तरीके से स्पाइस जेट की भी अपनी उनका खुद का एक एयरलाइन था, एरोप्लेन मतलब प्लेन था उनका अपना। ठीक है, एयरलाइंस था और वो पहले अपने स्पाइस जेट में ही वो इंटरव्यू कंडक्ट करवाते थे। वही लोग मतलब अपने से इंटरव्यू कंडक्ट कराते थे, सारे कैंडिडेट्स जाके स्पाइस जेट में जाके इंटरव्यू देते थे। पहले ये चीज़ होती थी। ठीक है, 3-4 साल पहले, मतलब पहले की मैं बात बता रही हूँ, कुछ साल पहले की बात, पहले ऐसे होता था। उसके बाद क्या हुआ ना कि स्पाइस जेट ने सडनली इंटरव्यू लेना बंद कर दिया। ठीक है, अब फिर वो लोग इंटरव्यू नहीं लेते, तो अब उनके उस जगह पे ना स्पाइस स्टार एकेडमी आ गई। ठीक है, अब स्पाइस जेट में इंटरव्यू नहीं होती है, लेकिन उसको रिप्लेस करके स्पाइस स्टार एकेडमी आ गई और अब वो इंटरव्यू लेती है। ठीक है, तो स्पाइस जेट और स्पाइस स्टार मतलब दोनों अलग है बट दोनों एक है, समझिए, तो दोनों कनेक्टेड है। ठीक है, तो स्पाइस जेट इंटरव्यू नहीं लेती है बट वो इंटरव्यू बंद करा के स्पाइस स्टार एकेडमी में अब जा करके आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जब भी आप इंटरव्यू देंगे तो आपको स्पाइस स्टार एकेडमी में जाके इंटरव्यू देना पड़ेगा क्योंकि वही इंटरव्यू आप कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अब स्पाइस स्टार एकेडमी में ही इंटरव्यू देते हैं। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया आपको कि इंटरव्यू आपको कहाँ देना है, इंटरव्यू कहाँ होता है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपको फीस कितना देना पड़ेगा, एप्लीकेशन चार्जेस कितने लगते हैं। ठीक है, जो आप मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताती हूँ। जब आप न्यू कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, फॉर सपोज आपको कोई कोर्स करना है, ठीक है, और आप एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो या आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो आप फॉर्म फिलअप करते हैं, तो फॉर्म फिलअप में आपको चार्जेस लगते हैं ना। तो बस सिंपली यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होता है। तो स्पाइस स्टार एकेडमी रजिस्ट्रेशन अमाउंट चार्जेस करती है। अगर आप एक कैबिन क्रू बनना चाहते हो, अगर आप 12th आपने कंप्लीट कर लिया है या फिर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है या फिर आपने मास्टर कंप्लीट किया है, फ़र्क नहीं पड़ता, आपको 2000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन अमाउंट जमा करना होगा, तभी आप ऑफिशियली रजिस्टर्ड होंगे, उसके बाद ही आप इंटरव्यू दे सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हर एयरलाइंस की अपनी अपनी प्रोसेस होती है, अपना उनका प्रोसीजर होता है, वो अपने नियम कानून से चलते हैं। तो स्पाइस स्टार एकेडमी की भी अपना उनका नियम है। ठीक है, तो वो लोग का ऐसा कहना है कि हम लोग आपको इंटरव्यू देने देंगे, लेकिन आपको पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा जिसका अमाउंट 2000 रुपीज़ है। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको 2000 अमाउंट देना पड़ता है। ठीक है, तो अब क्यों देना पड़ता है, बहुत लोगों का ऐसा सवाल होता है कि हम दे क्यों इतना, मतलब क्यों इतना हमें पैसा देना पड़ता है। तो देखिए, इसलिए ऐसा होता है ना क्योंकि देखिए स्पाइस स्टार एकेडमी जो है ना वो एफिलिएटेड है एमआईटी यूनिवर्सिटी से। आप सभी को पता होगा कि एमआईटी यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत फेमस प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, बहुत नाम है उसका। तो एमआईटी यूनिवर्सिटी जो है वो एफिलिएटेड है, वो कनेक्टेड है स्पाइस स्टार एकेडमी से। तो आप जो भी आपके आगे मैं आपको बताऊंगी, जितना भी काम होता है स्पाइस स्टार एकेडमी में, वो जो रिजल्ट आते हैं वो रिजल्ट उसको एमआईटी यूनिवर्सिटी के तरफ से ही आपको दिया जाता है। तो एमआईटी यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा रोल है स्पाइस स्टार एकेडमी में। इस वजह से आपको जो अमाउंट है, रजिस्ट्रेशन फ़ी 2000 रुपये देने पड़ते हैं सभी कैंडिडेट को, चाहे आप 12th पास आउट हो, ग्रेजुएशन किए हुए हो या कुछ भी हो। आपको अगर कैबिन क्रू बनना है स्पाइस स्टार एकेडमी में, तो स्पाइस जेट में आपको ऐसा क्रू मेंबर बनना है, तो उसके लिए आपको 2000 रुपीज़ जो एप्लीकेशन फ़ी का अमाउंट है, रजिस्ट्रेशन अमाउंट, वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं।
कि आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि देखिए, आप जब अपने 12th का आपने एग्ज़ाम कंप्लीट किया, ठीक है, आप एकदम फ्रेशर हो, आपने 12th का एग्ज़ाम कंप्लीट किया और आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, ठीक है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, वो लोग आपको BBA करने को बोलेंगे, ठीक है। आप सभी को BBA पता होगा, BBA क्या होता है। BBA 3 साल का कोर्स होता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग, बहुत लोग करते हैं ना, अलग अलग कोर्स करते हैं, कोई ग्रेजुएशन कॉमर्स में करता है, कोई साइंस में करता है, कोई आर्ट्स में करता है। तो BBA बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, BBA बहुत बड़ा कोर्स होता है, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि BBA बहुत अच्छा कोर्स होता है। तो आप जब कैबिन क्रू बनने जाओगे स्पाइस जेट में, आप इंटरव्यू, आपने स्पाइस स्टार एकेडमी में इंटरव्यू दिया, आपका सिलेक्शन हो गया, तो वो लोग आपको BBA करने को बोलेंगे, ठीक है। BBA करने को वो लोग आपको बोलेंगे। 3 साल का ये कोर्स होता है BBA का, आप सभी को पता होगा। बिजनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का ये कोर्स होता है BBA का, ठीक है। तो ये आपको बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का ये कोर्स आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। वो लोग आपको ये कोर्स करवाएंगे, उसके बाद जा कर के आपकी फिर 6 मंथ्स की आपकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। आप लोगों को ये सब चीज़ें नहीं पता होगा, क्योंकि हो सकता है आप लोग नहीं जानते होंगे, इसलिए मैं आप लोगों को डिटेल में बता रही हूँ कि आप जब इंटरव्यू दोगे, आपका सिलेक्शन होगा, तो आपको BBA करने को बोला जाएगा। आपको BBA करना पड़ेगा। उसके बाद फिर वो लोग ही आपको BBA करवाएंगे, ठीक है। वो लोग आपको कोर्स कराएंगे अच्छे से। आप स्पाइस स्टार एकेडमी में आपकी अच्छे से पूरी 3 साल की पढ़ाई करवाई जाएगी। वो लोग आपको पढ़ाई करवाएंगे। BBA का आपको कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद जा करके आपका 6 मंथ का, उसी बीच में आपका 6 मंथ्स का आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा कैबिन क्रू का। आपको वो लोग ट्रेनिंग भी देंगे, यानी कि आपको BBA की भी पढ़ाई करनी है, आपको वो लोग कैबिन क्रू के लिए भी प्रिपेयर करेंगे, आपको BBA के लिए भी पढ़ाई करवाएंगे, साथ ही आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको जॉब लगेगा, ठीक है। यानी कि आपका बहुत सारी चीज़ें वो एक साथ में कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। आपकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई होगी, साथ ही साथ आपकी 3 साल की डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, अपने BBA का कोर्स भी आपको हो जाएगा। फिर आप एग्ज़ाम भी दोगे, वहीं पे 3 साल आप पढ़ाई भी करोगे, उसके बाद आप कैबिन क्रू भी बन जाओगे स्पाइस जेट में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो लोग ही कंप्लीट करवाते हैं। स्पाइस स्टार एकेडमी ही आपको BBA की कोर्स करवाएगी। ये आप BBA का कोर्स करोगे, फिर 6 मंथ्स का वो लोग आपको कैबिन क्रू का ट्रेनिंग भी देंगे। तो आपको कैबिन क्रू के लिए भी वो लोग प्रिपेयर करवाएंगे और साथ ही साथ BBA का भी पढ़ाई करवाएंगे। यहाँ तक भी आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट होगा, अभी भी अगर कोई डाउट अगर आपके माइंड में आ रहा हो तो फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप सभी के कमेंट का जवाब देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद अब बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये सवाल होता है कि मैम, अगर हमने पहले से BBA कर रखा है, ठीक है, हमने ग्रेजुएशन पहले से कर रखा है, तो क्या हमें फिर से BBA करना पड़ेगा? तो देखिए, ऐसा नहीं है। अगर आपने अपने 12th कंप्लीट कर लिया है, आप पहले से BBA का कोर्स कर चुके हो, तो फिर वो लोग आपको BBA करने के लिए नहीं बोलेंगे। या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन BBA से नहीं किया है, ठीक है, हो सकता है आपने किसी और स्ट्रीम से BBA, कोई और कोर्स करा होगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपने 12th कंप्लीट करा और अपने ग्रेजुएशन कोई और डिग्री, ग्रेजुएशन में कोई और चीज़ की पढ़ाई की, BBA की पढ़ाई नहीं की, कुछ और किया, कॉमर्स से पढ़ाई कर लिया, साइंस से कर लिया, आर्ट्स से कर लिया, या फिर कोई और डिग्री ले ली, ठीक है, कोई भी आपने पढ़ाई किया, तो क्या आपको BBA करना पड़ेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से किया होगा, आपको BBA नहीं करना है। लेकिन वो लोग आपको BBA करने को नहीं बोलेंगे, बट वो आपको MBA करने को बोलेंगे, ठीक है। आपको MBA वो लोग करने के लिए बोलेंगे, ठीक है। तो आपने 12th कंप्लीट किया, आपने ग्रेजुएशन किया, किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन किया, कोई मैटर नहीं करता, बट आप अगर उसके बाद इंटरव्यू देने जाते हो, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो वो लोग आपको MBA करवाएंगे, ठीक है। वो लोग आपको 2 साल का MBA करवाएंगे, 2 साल का आपका पढ़ाई करवाएंगे वो लोग अच्छे से आपको, और फिर वो लोग आपको ट्रेनिंग भी करवाएंगे। 6 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग करवाएंगे और आपको MBA का पढ़ाई भी करवाएंगे, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि MBA बहुत बड़ा डिग्री होता है, बहुत बड़ा कोर्स होता है, तो उसके लिए फ़ीस भी वो लोग आपसे चार्ज करेंगे, ठीक है। फीस, MBA की जो फीस वो लोग आपको कम से कम मान के चलिए कि 3 लाख रुपए वो लोग आपसे चार्ज करेंगे। स्पाइस स्टार एकेडमी 3 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद वो लोग आपका 2 साल का वो आपको MBA का पढ़ाई कंप्लीट करवाएंगे, आपको 6 मंथ्स का ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद आप फ्लाई करने के लिए रेडी हो जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि अब बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो लोग ऐसा मतलब जिन लोगों का ऐसा क्वेश्चन होता है कि मैम, हमने 12th कंप्लीट कर लिया है, हमारी ग्रेजुएशन भी हो गई है, हमने मास्टर्स भी कर लिया है, तो क्या उसके बाद हमें MBA करने को बोला जाएगा? अगर हम लोग मास्टर्स कंप्लीट करके इंटरव्यू देने जाते हैं, समझिए कि हमारा 12th भी हो गया, हमने ग्रेजुएशन भी कर लिया, हमने मास्टर भी कर लिया, उसके बाद अगर हम जाके इंटरव्यू देते हैं, मास्टर्स के बाद जाकर के इंटरव्यू देते, तो क्या हम लोग को BBA या फिर MBA करने को बोला जाएगा?
तो नहीं, अगर आपने ग्रेजुएशन और अपने मास्टर की पढ़ाई दोनों की दोनों पढ़ाई आपने किसी भी स्ट्रीम से कंप्लीट कर चुकी है, आपकी दोनों की डिग्री है आपके पास, ग्रेजुएशन और मास्टर, तो आपको एमबीए या फिर बीबीए करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो सिर्फ आपको स्पाइस स्टार एकेडमी में 3 मंथ्स की ट्रेनिंग करवाएंगे, कैबिन क्रू की आपको ट्रेनिंग करवाएंगे। उसके बाद आप कैबिन क्रू इजीली बन सकते हैं, ठीक है। ये तभी होगा जब आपने पहले से अगर कोर्स किया हुआ है, ग्रेजुएशन और मास्टर्स की आपने पहले से कोई भी अगर कोर्स की हुई है तो ये उनके लिए एप्लीकेबल है। अगर आप फ्रेशर हो, 12th पास आउट हो और आप कैबिन क्रू बनने के लिए स्पाइस स्टार एकेडमी में गए हो, तो सिलेक्शन के बाद आपको बीबीए की कोर्स करनी ही पड़ेगी एज अ ग्रेजुएशन के तौर पे। और अगर आपने पहले से ग्रेजुएशन किया हुआ है तो फिर आप तब अप्लाई करोगे तो आपको एमबीए करने को कहा जाएगा, मास्टर की डिग्री लेने को कहा जाएगा, ठीक है। तो वो लोग का ऐसा मतलब थिंकिंग होता है स्पाइस स्टार एकेडमी का कि वो लोग आपको पहले पूरे तरीके से पढ़ा के अच्छे से प्रिपरेशन करवा देंगे, इतना आपको तैयारी करवा देंगे कि आप आराम से एक कैबिन क्रू बनने के लिए, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालने के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है। इसलिए वो लोग इतना आपको कोर्स कराते हैं, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट्स का ऐसा क्वेश्चन होता है कि मैम हम लोगों ने इतने पैसे दे दिए, इतना ये हो गया, हम अब मान लीजिए हमने एग्ज़ाम भी दे दिया बट हमारा क्लियर नहीं हुआ, तो क्या हमारा पैसा वेस्ट हो जाएगा, क्या वो लोग हमें निकाल देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। बहुत सारे ऐसे अफवाह होते हैं, ठीक है, जो मैंने सुना है, बट ऐसा नहीं है। आपके पैसे लगे हैं तो वो चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद होते हो, क्योंकि आपने पैसे लगाए हैं, आप एक कैबिन क्रू बनना चाहते हो, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होनी चाहिए कि आप एग्ज़ाम एक बार में निकालो। ऐसा नहीं है कि बस वो एक ही मौका आपको देंगे, आपको 2-3 बार एयरलाइन मौका देता है, हर एयरलाइन आपको एग्ज़ाम पास करने के लिए मौका देता है, बट आपने 2-3 अटेम्प्ट के बाद भी आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पा रहे हो, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि वो आपको कैबिन क्रू उस वक्त नहीं बनने देंगे, बट ऐसा नहीं है कि वो आपको स्पाइस स्टार एकेडमी से निकाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं। आप स्पाइस स्टार एकेडमी में रहोगे, अपनी 3 साल की जो पढ़ाई है वो कंप्लीट करोगे, उसके बाद ही आप एक कैबिन क्रू बन सकते हो, ठीक है। तो वो लोग आपको 3 साल तक अच्छे से पूरा प्रिपरेशन कर देते हैं, पूरा प्रिपेयर करवा देते हैं कि आप आराम से कैबिन क्रू बन सकते हो। मतलब आप खुद ही सोचो ना कि कितनी अच्छी बात है, आपने 12th कंप्लीट करा, आपकी 3 साल की बीबीए की पढ़ाई हो रही है, फिर वो लोग आपको, वो ऐसा नहीं कि वो लोग आपको नॉर्मल बीबीए करवाएंगे, ठीक है, वो एविएशन से रिलेटेड होगा। मैं आपको बताती हूँ, वो जो आपको पढ़ाई करवाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, जो 6 महीने की आपको ट्रेनिंग वो करवाएंगे, वो ट्रेनिंग का नाम मैं आपको बताती हूँ। ट्रेनिंग का नाम होता है इन फ्लाइट मैनेजमेंट ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। ये आपको वो ट्रेनिंग देंगे, बीबीए जब आप कंप्लीट करोगे, पढ़ाई करोगे, तो आपको 6 मंथ की जो एविएशन की वो लोग ट्रेनिंग देते हैं कैबिन क्रू की, उसका ये नाम है इन फ्लाइट मैनेजमेंट ऑफ ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। आपको ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स का ऐसा भी सवाल होता है कि मैम जो ये हम लोग पैसे पे करते हैं, तो क्या वो हमें एक ही बार में पे करना पड़ता है या फिर हम इन्हें तोड़ के थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट कर सकते हैं? तो देखिए, इसमें ऐसा होता है, स्पाइस स्टार एकेडमी में ऐसा है कि अगर आपने, जैसे मान लो आप, ठीक है, आप ग्रेजुएशन अपने 12th कंप्लीट करा, आप ग्रेजुएशन आपको वो बीबीए करवाएंगे, ठीक है, उसके जो चार्जेस है वो आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर सपोज वो आप लोग आपसे 3 साल की जो चार्जेस लेंगे, 7 लाख या 8 लाख, जो भी चार्जेस होगा, मुझे नहीं पता है एक्चुअल में, जो भी अमाउंट होंगे उसको आप हाफ करके इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। अब सपोज आपने ग्रेजुएशन की हुई है, बस आपको एमबीए करने को बोला जाएगा, तो आपका 2 साल का एमबीए का कोर्स होगा। एमबीए का कोर्स का फीस मैंने आपको बताया कि अप्रॉक्स 3 लाख रुपया लग जाता है, ठीक है, क्योंकि एमबीए बहुत महंगा कोर्स होता है, आप सभी को पता होगा। तो 3 लाख रुपीस कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, तो 3 लाख लगता है एमबीए करने में। तो एमबीए आप करते हो, ठीक है, उसके बाद इंस्टॉलमेंट में आप पैसा दे सकते हैं 2 बार करके। जैसे सपोज आपने इस मंथ इस 6 महीने आपने 2 लाख दे दिया, नेक्स्ट मंथ आपने 1,75,000 जो भी है, मतलब 1 लाख रुपये आपने दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से 2 लाख इस बार दिया, 1 लाख बाद में दिया, तो इस तरीके से आप इंस्टॉलमेंट में पैसा दे सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई फीस पेमेंट की, जो मैंने आपको बता दिया क्राइटेरिया कि आधा आधा करके आप दे सकते हो। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा स्पाइस स्टार और स्पाइस जेट एकेडमी के बारे में, सब कुछ क्लियर मैंने बता दिया है। अगर कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिया होगा या नहीं बता पाई, तो आप लोग कमेंट करके अपना डाउट मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगी, क्लियर कर दूंगी। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो बस आपको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।